Hello everyone, welcome back to our platform. I am Kinjal Lohar and this is episode 3rd of Play with Sensor series. सो गाइज लास्ट एपिसोड में हमने IR सेंसर को डिटेल में डिस्कस किया था. नाउ दिस इज द टाइम फॉर अल्ट्रासोनिक सेंसर. इस सेशन में हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को डिटेल में जानेंगे और उससे रिलेटेड सभी बवाल चीज़ें सीखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अल्ट्रासोनिक सेंसर, देन उसका वर्किंग प्रिंसिपल, वो किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है. देन हम देखेंगे उसके डिफरेंट मॉड्यूल जो भी अभी मार्केट में अवेलेबल है. उसके बाद हम देखेंगे उसके रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम बनाएंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर से एक मिनी प्रोजेक्ट एंड उसके बाद हम देखेंगे उसके 7+ डिफरेंट आइडियाज विच विल बी बेस्ड ऑन द अल्ट्रासोनिक सेंसर. सो गाइज इसी के साथ हम देखेंगे सिमुलेशन फॉर द वर्किंग ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर, जिससे विदाउट एनी फिजिकल कंपोनेंट भी आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर की वर्किंग समझ आ सकती है. पर अगर आप भी ये सारे प्रोजेक्ट्स खुद से करना चाहते हो तो स्टेमसेज आपके लिए लेके आया है प्ले विद सेंसर स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स किट्स, जिसकी मदद से आप इस सेशन में सिखाए जाने वाले सभी प्रोजेक्ट्स एंड अदर 20+ प्रोजेक्ट्स भी खुद से बना सकते हो. तो गाइज अभी रजिस्टर कीजिए और अपनी खुद की किट ऑर्डर कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि ये चीज इतनी बवाल बनी तो बनी कैसे. सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद researchers in Japan began to explore the medical diagnostic capabilities of ultrasound. Then उसके बाद सामने आया first instrument of ultrasonic sensor which use a A-mode presentation with beliefs on an oscilloscope screen. उसके बाद ये मॉड्यूल इवॉल्व होते गया और उसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अभी करंट सिनेरियो में ये मॉड्यूल एक्चुअली कैसे दिखता है. तो गाइज हमने इसकी हिस्ट्री तो जान ली कि ये चीज आखिर प्रकट हुई कैसे. अभी ये प्रकट हो ही गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम इसका स्टडी क्यों करें. ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि हम इसका स्टडी करें. तो नाउ हम किसी एग्जाम्पल या फिर एप्लीकेशंस की हेल्प से देखेंगे कि अल्ट्रासोनिक कितने काम की चीज. तो अब मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से आपको इजीली क्लियर होगा कि अल्ट्रासोनिक सेंसर हमारे डेली लाइफ एज वेल एज इंडस्ट्री में भी कितना इम्पोर्टेंट. तो गाइज वी ऑल नो बचपन में हमारे कंपास बॉक्स में एक मेजरमेंट टूल होता था जिसकी हेल्प से हम ड्राइंग करते टाइम या फिर हमें अगर किसी चीज को मेजर करना होता था तो हम उस टूल को यूज करते थे. आई थिंक आपने गेस तो कर ही लिया होगा. या एग्जैक्टली गाइज, रूलर जिसे हम स्केल भी बोलते हैं, उसमें एक स्पेसिफिक रेंज दी गई होती है जिसके अंदर हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं. तो बट अगर हम बात करें डायनामिक रेंज मेजर करने की तो उस टाइम पे यूज होता है स्मार्ट स्केल का एंड दैट टाइम अल्ट्रासोनिक साउंड यूज होता है. तो फ्रेंड्स ये तो हो गया एक डेली लाइफ एग्जाम्पल. इफ वी टॉक अबाउट अ क्लासी एग्जाम्पल, देन have you ever heard about a hydrocaustic? Ultrasound has been used for a long time and extensively in hydrocaustic and also occur naturally in marine animals. ये एक एनिमल नेविगेशन फंक्शन है जो मिलियन ईयर्स पहले डेवलप हुआ था. डॉल्फिन एंड वेव्स अंधेरे समंदर में भी इकोलोकेशन के साथ विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड वो अपने शिकार को देख सकते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट अ सबमरीन्स, देन सबमरीन्स आल्सो यूज द अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी. और इस टेक्नोलॉजी के अंदर अल्ट्रासोनिक सेंसर पानी के नीचे के डिस्टेंस को मेजर करता है. एंड अगर हम बात करें हवाई जहाजों की या फिर शिप्स की तो वहाँ भी बीकन्स का पता लगाने के लिए हम अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज कर सकते हैं. नाउ ये तो हो गए एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर. तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि अल्ट्रासोनिक सेंसर कितने काम की चीज है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इस बेसिक इंट्रो. तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अल्ट्रासोनिक सेंसर. अल्ट्रासोनिक सेंसर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. बेसिकली ये एक डिवाइस है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को मेजर करता है. तो इस सिंपल सी कंसेप्ट को ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं. तो गाइज आपने बहुत बार एक चीज नोटिस करी होगी, जब हम किसी व्हीकल को रिवर्स करते हैं तो अगर स्पेसिफिक रेंज के अंदर कोई ऑब्स्टेकल आता है तो इट मेक्स एन अलार्मिंग साउंड. सो दिस इज ड्यू टू द अल्ट्रासोनिक सेंसर. जब वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर व्हीकल एंड ऑब्स्टेकल के बीच के डिस्टेंस को मेजर करता है. तो गाइज अब आपको इस एग्जांपल की हेल्प से क्लियर तो हो गया होगा कि व्हाट इज अल्ट्रासोनिक सेंसर. इसी कंसेप्ट को अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताने जाऊँ तो अल्ट्रासोनिक सेंसर मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, but it does by emitting the ultrasonic sound waves, and then these sound wave will then reflect off an object and return to the sensor, and then these waves will be converted into the electrical signal. So अब हमें यहाँ
अल्ट्रासोनिक साउंड को पहले समझना हो, उससे पहले मैं आप सबको एक चीज रिकॉल करवाना चाहूंगी। हम सब ने 8 या 9 स्टैंडर्ड में साउंड को डिटेल में पढ़ा था, उसके बाद भी हम 1 मिनट में शॉर्टली इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली साउंड इज कैटेगराइज्ड इन 3 टाइप। फर्स्ट वन इज सोनिक साउंड। इस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज बेसिकली 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच की होती है। इट ऑल्सो नोन एज अ ऑडिबल साउंड, जो हम सब ह्यूमंस नेचुरली सुन सकते हैं। नाउ सेकंड टाइप इज इंफ्रासोनिक साउंड। बेसिकली इट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल इलास्टिक वेव with a frequency less than the hearing range, that is 20 hertz. तो ये साउंड naturally humans नहीं सुन सकते। And last one is ultrasonic sound. It is also a type of longitudinal wave with frequency greater than the top limit of the hearing range, that is 20 kilohertz. तो ये साउंड भी हम ह्यूमंस नेचुरली नहीं सुन सकते। तो इसीलिए अल्ट्रासोनिक सेंसर से निकलने वाले साउंड को भी हम इजीली नहीं सुन सकते, बिकॉज अल्ट्रासोनिक सेंसर इसी टाइप के साउंड को इमिट करता है। तो मैंने लास्ट सेशन में भी IR सेंसर के बारे में बताया था, तो इस सेशन में भी अल्ट्रासोनिक सेंसर के केस में भी 2 मेन कंसेप्ट आते हैं, दैट इज ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। तो उसके ऊपर बात करने से पहले हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो अब स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। अल्ट्रासोनिक सेंसर के केस में भी ये 2 मेन कंसेप्ट आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एंड देन ट्रांसमिट इट। And if we talk about the receiver, then receiver part receives the echo and turn these sound waves into the electrical energy. This written echo is measured and used for the distance calculation by the ultrasonic sensor. तो basically ये सेंसर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन के बिटवीन के टाइम इंटरवल को कैलकुलेट करता है, और वो ऑब्जेक्ट सेंसर से कितने डिस्टेंस पर है उसको भी कैलकुलेट करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट अल्ट्रासोनिक सेंसर इज ऑल्सो नोन एज द डिस्टेंस सेंसर। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन and whole bracket divided by 2. We all know speed of sound in the air is 343 मीटर पर सेकेंड, एंड साउंड को ट्रांसमीटर से निकल के रिसीवर तक जाने के लिए जो भी टाइम लगेगा वो अल्ट्रासोनिक सेंसर कैलकुलेट कर ले। सो लेट्स सपोज साउंड को ट्रांसमीटर से निकल के रिसीवर तक जाने के लिए 20 सेकेंड्स लगे, तो उसे हमें 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस ट्रांसमीटर से ऑब्जेक्ट तक का ही कंसिडर होगा। क्योंकि रिसीवर की बात करें तो रिसीवर तक का डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस से डबल होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके सेंसर तक आए। सो पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, देन हमें एक्चुअल डिस्टेंस मिलेगा 3430 मीटर। बट अगर ये बात प्रैक्टिकली करी जाए तो ये सब चीजें माइक्रो सेकेंड्स में होती है, इसीलिए प्रैक्टिकल वैल्यू इससे बहुत कम मिलेगी। सो अब हम बात करते हैं पिन कॉन्फ़िगरेशन। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर हैज 4 पिन्स, द 2 फॉर VCC एंड ग्राउंड, नेक्स्ट वन इज इनपुट पिन एंड लास्ट वन इज आउटपुट पिन। सो अगर हम बात करें VCC एंड ग्राउंड की, सो दीज आर द पावर पिन्स जो अल्ट्रासोनिक सेंसर को पावर प्रोवाइड करने के लिए यूज की जाती है। VCC इज फॉर पॉजिटिव एंड ग्राउंड इज फॉर निगेटिव वन। फिर आते हैं थर्ड पिन पे, दैट इज इनपुट पिन, जिसे हम ट्रिगर पिन भी कहते हैं। इट इज द ट्रिगर इनपुट ऑफ द सेंसर। मैंने आपको सेकेंड एपिसोड में एक चीज मेंशन की थी कि जब हम सेंसर से ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तब उनको आर्डिनो जैसे माइक्रो कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो इन दिस केस माइक्रो कंट्रोलर सेंड 10 माइक्रोसेकेंड्स ट्रिगर पल्स टू द HC-SR04 मॉड्यूल। तो ये जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उस टाइम पे डिटेल में समझ लेंगे। अनदर वन इज आउटपुट पिन, जिसे हम इको पिन भी कहते हैं। तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसके थ्रू हम आउटपुट रिसीव करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर मॉनिटर दिस पिन टू डिटेक्ट द ऑब्स्टेकल और फाइंड द डिस्टेंस। ये भी हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे उस टाइम पे डिटेल में समझें। फिर भी अगर इसे डिटेल में हम डिस्कस करना चाहे तो साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है जो डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू ट्रैवल करती है, विच में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब ये एक स्पेसिफिक मीडियम थ्रू ट्रैवल करती है तो ये एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है जो मीडियम के प्रोपोगेशन पे डिपेंड करता है। जिस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी हाई होती है वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर एक इको पैटर्न प्रोड्यूस करता है और उसे ही रिसीवर रिसीव करके एज एन आउटपुट उसे जनरेट करता है। अगर हम इसके नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो देयर इज एन रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ दैट मॉड्यूल। अगर हम उसे जाने तो दैट इज क्रिस्टल ऑसिलेटर और इट इज ऑल्सो नोन एज द piezoelectric crystal. And if we talk about the importance of that component, then these crystal oscillate at the higher frequency. तो ये सब हो गई components की बात।
सो यहाँ हमने जान लिया है टोटल कंस्ट्रक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो अब इसको हम कब से बवाल बोल ही रहे हैं, तो अब आते हैं इसके एक्चुअल बवाल चीज पे, दैट इज वर्किंग प्रिंसिपल। तो नाउ let's discuss about its working principle. So ultrasonic sensor emit a short and high range frequency at the regular interval. These waves propagate in the air at the velocity of sound. If they strike an object, then they reflect back as an echo signal to the sensor, which itself compute the distance to the target based on the time span of emitting the signal to the receiving the echo. ये है सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वही है। अगर इसे और भी सिंपल वर्ड्स में बताएं तो अल्ट्रासोनिक सेंसर 40 किलोहर्ट्ज के वेव पल्स को सेंड करता है एंड इफ देयर इज एन ऑब्स्टेकल और ऑब्जेक्ट देन इट विल बाउंस बैक टू द सेंसर। अब हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के डिफरेंट मॉड्यूल के बेसिस पे इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले मॉड्यूल आता है HCSR04। अगर हम उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करें, जिसे हम VDC भी कहते हैं, तो वो होता है 5 वोल्ट। इफ वी टॉक अबाउट इट्स एवरेज करंट देन वो होता है 2 मिली एम्पियर। अगर हम उसके फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो होती है 40 हर्ट्ज तक। एंड अगर हम बात करें उसके मैक्सिमम सेंसिंग डिस्टेंस की, कि वो कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक सेंस कर सकता है, तो वो होता है 480 सेंटीमीटर। देयर इज वन मोर मॉड्यूल जिसका नाम है US016। ये HRSC04 की तरह ही मॉड्यूल है। हम इसके भी स्पेसिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज, जो होता है 2.4 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक। इफ यू टॉक अबाउट इट्स एवरेज करंट तो वो होता है लेस देन 2 मिली एम्पियर। इसका आउटपुट मोड लेवल और UART होता है। UART इट्स बेसिकली अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम IoT के लेक्चर्स में जानेंगे, जो हम फ्यूचर में कंडक्ट करने वाले हैं। अगर हम बात करें उसके वर्किंग टेम्परेचर की, तो वो होता है -20 डिग्री सेल्सियस से लेके 70 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब इसी टेम्परेचर की रेंज में वो अच्छे से काम करता है। तो ये हो गया US016 के स्पेसिफिकेशंस। ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स भी मार्केट में अवेलेबल है, बट जनरली हम HCSR04 ही सारे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। अब ये हो गया मॉड्यूल्स के बारे में। अब हम जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। वैसे तो मार्केट में अल्ट्रासोनिक सेंसर के बहुत सारे टाइप्स जाने जाते हैं, बट बेसिकली अल्ट्रासोनिक सेंसर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि इसके 2 कौन से कैटेगरीज है। सो फर्स्ट आते हैं प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन एंड सेकेंड वन इज रेंजिंग मेजर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन के बारे में। प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन अल्ट्रासोनिक सेंसर डिटेक्ट्स द ऑब्जेक्ट पासिंग विद इन अ प्रेजेंट रेंज एंड जनरेट द आउटपुट, एंड दिस डिटेक्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट टू इट्स टारगेट साइज, रिफ्लेक्टिविटी एंड मटेरियल। तो ये हो गया प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेंजिंग मेजरमेंट। बेसिकली रेंजिंग मेजरमेंट अल्ट्रासोनिक सेंसर डिटेक्ट्स द प्रिसाइज डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग टू एंड फ्रॉम द सेंसर। बेसिकली it calculate the time interval between the transmitted and reflected wave of ultrasonic sound। अब ये हो गए टाइप्स ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर। बेसिकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें इसे भी ऐड कर लिया। तो अभी तक हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर का एक बेसिक इंट्रो देखा। उसके बाद हमने जाना कि वो इंडस्ट्री में एज वेल एज हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने देखा उसका वर्किंग प्रिंसिपल। उसके बाद हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर का पूरा कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर देखा। फिर हमने मॉड्यूल्स के बेसिस पे उसके इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशंस के बारे में जाना, और एंड में हमने जाना कि उसके टाइप्स कैसे होते हैं, बेसिकली उसको किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वेल, अब आपको इतना सब कुछ तो पता ही चल गया है, तो आई होप मेरी तरह आप भी अभी प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स मिनी प्रोजेक्ट्स। तो गाइज, हमारे मिनी प्रोजेक्ट का नाम है LED एरे कंट्रोल यूजिंग द अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो आपको सबको याद होगा कि हमने लास्ट सेशन में सिमुलेशन प्रोसेस के लिए टिंकरकैड सॉफ्टवेयर का यूज किया था। तो आई होप कि सेशन के बाद आपने टिंकरकैड की प्रैक्टिस करी होगी। अगर नहीं करी तो गाइज प्लीज उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज फ्यूचर में भी आपको वो बहुत ज्यादा काम आएगा। तो अल्ट्रासोनिक सेशन के सिमुलेशन प्रोसेस के लिए भी आपको टिंकरकैड यूज करना है। तो अगर आपको टिंकरकैड अच्छे से नहीं यूज करना आ रहा है तो प्लीज हमारा सेकेंड लेक्चर देखिए, उसमें हमने डिटेल में आपको बताया है कि टिंकरकैड कैसे यूज़ करते हैं। फिर भी आपको पूरे डिटेल में अगर टिंकरकैड के बारे में जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो स्टार्ट करें। सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में हमें सर्च कर लेना है टिंकरकैड। उसके बाद क्लिक ऑन द फर्स्ट वेबसाइट। उसके बाद हमारा टिंकरकैड का कैनवास ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम एक्चुअल सर्किट को बिल्ड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड आर्डिनो, हमने उसको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमें ज़रूरत है अल्ट्रासोनिक सेंसर की। मेक श्योर वो अल्ट्रासोनिक सेंसर 4 पिंस का हो। अब हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को इंपोर्ट करेंगे। अब हमें अल्ट्रासोनिक और आर्डिनो को जंपर केबल्स की हेल्प से कनेक्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम
अल्ट्रासोनिक के VCC को आर्डिनो के 5 वोल्ट पिन से कनेक्ट करेंगे। सेकेंड वन इज ग्राउंड। अब हम अल्ट्रासोनिक के ग्राउंड को आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। एज पर योर कन्वीनियंस आप जंपर केबल्स के कलर चेंज कर सकते हैं। सो थर्ड वन इज ट्रिगर पिन। हम ट्रिगर पिन को आर्डिनो के पिन नंबर 10 से कनेक्ट करेंगे। एंड लास्ट वन इज इको पिन, जिसे हम आउटपुट पिन कहते हैं, जिससे हम आउटपुट जनरेट करेंगे, उसको हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के पिन नंबर 9 से। अब हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया है। नाउ वी नीड अ कोड। अब आपको डिस्क्रिप्शन में जो कोड प्रोवाइड कर दिया गया है उसको आप सिंपली कोड को कॉपी करके पेस्ट करें। Now you can see the output of this project on the serial monitor. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये जो आपको ब्लू डॉट दिख रहा है इसको आप एक ऑब्जेक्ट का कंसिडर करें। अब जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट की मूवमेंट कर रही हूँ तो जैसे जैसे वो अल्ट्रासोनिक सेंसर के पास जा रहा है और जैसे जैसे मैं इसको दूर लेके जा रही हूँ, यू कैन सी द आउटपुट। सो यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा पूरा सिमुलेशन। सो गाइज, यू नो व्हाट टाइम इट इज? Of course yaar, hardware project. So let's jump right into it. तो यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा हार्डवेयर प्रोजेक्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रॉपर अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे वर्क करता है। हम जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट को सेंसर के पास लेके जा रहे हैं वैसे वैसे LED ऑन हो रहा है, और जैसे जैसे उसी ऑब्जेक्ट को हम सेंसर से दूर लेके जा रहे हैं तो हमारा LED ऑफ हो रहा है। तो गाइज, अगर इसी प्रोजेक्ट को आप और एडवांस से बनाना चाहते हैं तो इसी प्रोजेक्ट में आप डिस्प्ले का भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे सेंसर ने कितने रेंज तक डिस्टेंस मेजर किया है वो भी उसी डिस्प्ले पे हमें प्रिंट हो जाएगा। अब इस हार्डवेयर प्रोजेक्ट में आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि इस प्रोजेक्ट में हमने आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया है। तो गाइज, इसमें हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में तो डिटेल में पढ़ लिया, बट व्हाट अबाउट आर्डिनो गाइज? उसके बारे में पढ़ना भी तो बनता है ना। तो आर्डिनो के बारे में भी आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टेमसेस का सबसे फेमस आर्डिनो मास्टर क्लास, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से लेके एडवांस प्रोजेक्ट तक हम सब कुछ चीज़ें आपको सिखाएंगे विद प्योरली लाइव एंड 1-on-1 मेंटोरशिप के साथ। आपके पास जो भी न्यू आइडियाज़ होंगे तो उसी मास्टर क्लास में हम उस पर भी डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। वैसे तो आर्डिनो मास्टर क्लास की यूजुअल फी है 999, लेकिन प्ले विद सेंसर के स्टूडेंट्स के लिए है ये सिर्फ 499, और ये ऑफर पहले 100 स्टूडेंट के लिए ही वैलिड है। सो हरी अप गाइज, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द आर्डिनो मास्टर क्लास, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। द अनदर थिंग इज, अगर आपके पास कंपोनेंट्स नहीं है तो आपको पता है आपको क्या करना है, तो सिंपली हमारी प्ले विद सेंसर की किट को ऑर्डर कीजिए और सभी प्रोजेक्ट्स आप खुद से बनाइए। तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी है। तो गाइज, अगर आपको कुछ डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स बैक टू द वीडियो। आई होप इस प्रोजेक्ट के दौरान आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर की वर्किंग समझ में आ गई होगी। तो गाइस, आपको एक क्वेश्चन तो होगा, कब से चल रहा है बवाल सेंसर? तो ऑब्वियसली यार, इसी सेंसर को हम बवाल बोल रहे हैं, तो इसी सेंसर से हम और भी बवाल चीज़ें बना सकते हैं। तो नाउ लेट डिस्कस अबाउट द अनदर प्रोजेक्ट जो भी हम अल्ट्रासोनिक सेंसर से बना सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम। पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम यूजिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर मेक्स पार्किंग ईजियर एंड सेफर। इस प्रोजेक्ट में कार में हम अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करेंगे जो यूजर को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगी कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पर है। Another one is level monitoring system. In this, we will use an ultrasonic sensor which used to measure the distance between the sensor and the water surface. Third one is door automation system. An automated door using the ultrasonic sensor makes them convenient and easy to exit and out. Next आता है counting object and tracking. Using ultrasonic sensor,
to count and track the object is very simple and effective. Another one is proximity based lighting system. Using the ultrasonic sensor in a proximity based lighting system is a smart way to control lights automatic. Another one is robotics and automation. इस प्रोजेक्ट में भी हम अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करेंगे because it helps to robot to see and detecting the obstacle. So इस लिस्ट में लास्ट आता है security and surveillance system. So in this project we will use a ultrasonic sensor to detect the movement and measure the distance accurately. अगर आपने सेकेंड लेक्चर देखा होगा तो हमने IR सेंसर से भी कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे और अभी हमने डिस्कस किया कि हम कुछ प्रोजेक्ट्स अल्ट्रासोनिक सेंसर से भी बना सकते हैं. बट गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसी लिस्ट में भी कुछ प्रोजेक्ट्स आप IR सेंसर एज वेल एज अल्ट्रासोनिक सेंसर दोनों से बना सकते हैं. तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको किस सेंसर से प्रोजेक्ट्स बनाने में ज्यादा मजा आया. तो कैसा लगा आपको हमारा बवाल सेंसर? तो गाइज आज के लिए इतना ही. आप जो भी सिमुलेशन या फिर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए और हमें टैग कीजिए. हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं. सो कीप लर्निंग, कीप इनोवेटिंग. मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए बवाल सेंसर के साथ. #सेंसिंग न्यू पॉसिबिलिटी.